Hello, my dear students. I welcome you all in Class 4 Social Studies. And today we are going to learn about Means of transport. Nowadays there are several means of transport available to us. अब हमारे पास आने जाने के कई साधन उपलब्ध हैं. If we have to travel by road from one place to another, we can choose from bicycles, cars, buses, bullock carts, etc. यदि हमें सड़क से एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना पड़े तो हम साइकिल, कार, बस या बैलगाड़ी किसी में से भी एक को चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस टू बी कवर्ड. लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी दूरी तय करनी है, कितने समय में तय करनी है और कितने पैसों में तय करनी है. वी कैन ऑल्सो टेक अ ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम ट्रेन को भी चूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. इफ वी हैव टू ट्रेवल ऑन वाटर वी कैन गो बाय बोट्स और शिप्स. यदि हमें पानी से यात्रा करनी है तो हम बोट्स का या जहाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन ट्रेवल बाय एयर इन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स. और यदि हवा से यात्रा करनी है तो हम एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स को काम में ले सकते हैं. द फोर मोड्स ऑफ ट्रैवल अवेलेबल टू अस आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. ये चार तरह के साधन हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं. वो कौन कौन से हैं? सड़क के द्वारा, रेल के द्वारा, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा. In these pictures we can see the different modes of road transport, water transport and air transport. Roads. India has a large network of roads. भारत में सड़कों का एक बहुत ही अच्छा साधन है एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए. द स्टेट कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय नेशनल हाईवेज. जो हमारी राजधानियां हैं और जो खास शहर है वो एक दूसरे से राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं. अदर हाईवेज कनेक्ट स्मॉलर सिटीज. और जो दूसरे राजमार्ग हैं वो छोटे शहरों को और गाँवों को आपस में जुड़े रखती हैं. रोड्स कैन ऑल्सो हेल्प अस टू मूव अराउंड विद इन सिटीज एंड टाउन्स. और सड़कें हमें शहरों के अंदर भी घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है. Many villages, however, still have कच्चा roads. आज भी कई गांवों में कच्ची सड़कें बनी हुई है. A कच्चा road is a dirt track made of mud, while a पक्का road is made of tar and gravel. जो कच्ची सड़कें हैं वो एक मिट्टी से बनी हुई है और थोड़ी बहुत उसमें उबड़ खाबड़ सड़क होती है. While a पक्का road is made of the tar and gravel. वो डामर, रोड़ी और बजरी से मिलकर बनी होती है. रोड्स आर द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव पीपल एंड गुड्स. सड़कें बहुत ही एक आसान साधन है लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए. दे कैन बी बिल्ट एनीवेयर. वो कहीं पर भी बनाई जा सकती है. इवन ऑन हाई माउंटेन्स, यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी ये बनाई जा सकती है. रोड्स एनेबल पीपल एंड गुड्स टू बी टेकन राइट अप टू देयर डोर स्टेप्स. सड़कें बहुत ही अच्छा साधन है और अच्छे तरीके से लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है. गुड्स कैन बी टेकन राइट अप टू अ मार्केट और फैक्ट्री. और सामान डायरेक्ट मार्केट से या फैक्ट्री से लिया जा सकता है. द इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्रूव द हाईवेज इन आवर कंट्री. और जो सरकार है हमारी वो कई कदम उठा रही है ताकि हम अपने राजमार्गों को सुधार सके. यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. और नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं इनको सुधारने के लिए. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया. और भारत के अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटर है जो कि सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट बनाया गया है. इट लिंक्स. ये किन किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता और चेन्नई को. गुड रोड्स आर नेसेसरी फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल. लोगों को बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए और सामान को बहुत तेजी से हमारे पास लाने के लिए अच्छी सड़कें होना बहुत ज़रूरी है. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेटिंग अप एनी इंडस्ट्री. और ये एक अच्छी इंडस्ट्री बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है. गुड रोड्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. अच्छी सड़कें देश की उन्नति और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है. रेलवेज. The first railway line in India was built in 1853 between Mumbai and Thane. जो सबसे पहली रेलवे लाइन थी वो इंडिया के अंदर 1853 में बनाई गई थी मुंबई और थाने के बीच में. Since then, और उसके बाद से the railway network in India has expanded to become the fourth largest in the world and one of the largest in Asia.
जो हमारी रेलवे नेटवर्क है वो चौथे नंबर पे पूरी दुनिया के अंदर है और एशिया के अंदर सबसे बड़ी है। इट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एंड टाउन्स। ये करीब करीब सारे शहरों और कस्बों को जोड़े रखती है। टुडे ट्रेन्स कैरी मिलियंस ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गुड्स एवरी डे थ्रू आउट द कंट्री। आज दुनिया के अंदर ट्रेन हजारों की तादाद में लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लाती है, ले जाती है। ट्रेन्स आर चीपर, more comfortable and faster than road transport. रोड ट्रांसपोर्ट से भी ज्यादा सस्ती, आरामदायक और तेज आवागमन का साधन ट्रेन है। Some superfast trains such as the Rajdhani Express and the Shatabdi Express travel at over 100 kilometers an hour. और सबसे तेज चलने वाली तेज गति की सुपरफास्ट ट्रेन्स जो हैं वो हैं राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस। इन मुंबई एंड कोलकाता ट्रेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल गोइंग टू वर्क। मुंबई और कोलकाता में आजकल ट्रेन्स लोकल भी चलने लगी है जो लोगों को कामकाज करने की जगह पे लाती हैं और ले जाती है। इन मेनी ऑफ आवर सिटीज लाइक कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई द मेट्रो रेल हैज बिकम अ फास्ट एंड कन्वीनियंट वे ऑफ लोकल ट्रैवल। और लोकल ट्रैवल का बहुत ही एक आसान जरिया बन गया है आजकल कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में, जो कि मेट्रो रेल द्वारा दिया गया है लोगों को। द मेट्रो रेल इन दिल्ली मूव्स पार्टली ऑन अंडरग्राउंड ट्रैक्स एंड पार्टली ऑन एलिवेटेड वंस। और मेट्रो ट्रेन जो है दिल्ली के अंदर या तो अंडरग्राउंड ट्रैक्स पे चलती है या जो हाईवेज के ऊपर एलिवेटेड ट्रैक्स बने हुए होते हैं उनके ऊपर चलती है। These are the photos given to you. A busy railway station and the elevated portion of the Delhi metro train. Airways. Aeroplanes are the fastest means of transport and also the most expensive. एरोप्लेन्स बहुत तेज गति से चलने वाला वाहन है और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी है। The journey by air from New Delhi to Chennai takes only 2.5 hours. न्यू दिल्ली से चेन्नई तक का जो रास्ता है केवल 2.5 घंटे में ही आप सफ़र कर सकते हैं हवा के द्वारा। However, it takes more than 36 hours by train. लेकिन ट्रेन से यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको 36 घंटे से भी ज़्यादा लगेंगे। A large number of cities in India are connected by air. कई बड़े बड़े शहर इंडिया के हवा के द्वारा कनेक्टेड है। Did you know the world's largest aircraft is the Airbus A380? It is a double-deck aircraft and normally carries 525 passengers. However, up to 853 passengers can travel on it. It is fitted with 4 powerful engines. An Airbus A380. This is the photo given to you. Aeroplanes can fly over any territory, over high mountains or vast deserts. हवाई जहाज किसी भी राज्य के ऊपर उड़ान भर सकते हैं, चाहे वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान। They are used to transport mail, perishable food items such as fresh fruits and vegetables, and other goods quickly to far off places. ये डाक परिवहन आसानी से जो खाना नष्ट हो जाता है उनको ताज़ा बनाए रखने के लिए और दूसरे अन्य सामान जो हमें बहुत दूर देशों तक जल्दी पहुंचाने होते हैं उनके लिए एरोप्लेन्स काम में लिए जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी यूजफुल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड फैमिन और व्हेन देयर इज अ वॉर। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब कि हवाई जहाज जब नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, प्राकृतिक दोष होते हैं, प्रकोप होते हैं जैसे कि बाढ़, भूकंप या सूखा पड़ जाता है, तब यही काम आता है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल इन दीज सिचुएशंस और हेलीकॉप्टर्स भी इस सिचुएशन में बहुत अधिक काम में लिए जाते हैं। दे कैन लैंड वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट। एरोप्लेन्स को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है ज़मीन पर उतरने के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर्स को नहीं। दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड। ये दवाइयाँ, खाना और दूसरी और चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उस समय ये हेलीकॉप्टर्स काम में लिए जाते हैं। Air India is India's national air carrier and operates between India and other countries. Air India भारतीय हवाई माध्यम है जो इंडिया और दूसरे देशों के बीच में चलाई जाती है। It also connects places within the country. ये न सिर्फ बाहर के देशों को बल्कि अपने खुद के देश के अंदर जो जगह है उनको भी जोड़े रखती है। Now with private airlines starting operations, the passenger fares have come down substantially. और अब क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस भी शुरू कर दी गई हैं, इसकी वजह से यात्री आसानी से हवाई यात्रा कर सकते हैं क्योंकि इसका किराया कम कर दिया गया है। एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय एयर और इसी वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हवाई यात्रा करना शुरू कर दिया गया है। वाटरवेज। इंडिया हैज़ मेनी रिवर्स। इंडिया में कई नदियां हैं। बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द रिवर्स। बोट्स और स्टीमर्स नदियों के अंदर काम में लिए जाते हैं। लार्ज शिप्स टेक पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय सी। और समुद्र के अंदर बड़े बड़े जहाज काम में लिए जाते हैं जिसमें
जिसमें लोगों को और सामानों को भी लाया ले जाया जाता है। मुंबई इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर मुंबई सबसे बड़ा सी पोर्ट है। यू हैव रेड अबाउट अदर पोर्ट्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। आपने दूसरे पोर्ट्स के बारे में भी सुना होगा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट्स पे बसे हुए हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे सस्ता साधन है ट्रांसपोर्ट का। It is also very convenient for bulky goods such as coal, iron ore, timber, oil, etc. ये भारी और नाजुक सामानों को भी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकता है। Large quantities of goods are exported to other countries from our ports. और भारी मात्रा का सामान जो होता है वो भी हमारे देश से दूसरे देशों पर इन पोर्ट्स के द्वारा ही भेजा जाता है। So I hope you all have followed all what I have taught you today. So please like and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon given below. Okay? See you tomorrow in the next video. Bye-bye.